बड़ी खबर आ गई है, मैं इसका रुख कर लेती हूँ। अलवर में मंदिर तोड़ने के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है जोरदार तरीके से। मंदिर तोड़ने के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी के तमाम बड़े नेता इकट्ठे हुए हैं। ये देखिए, ये जन आक्रोश रैली बीजेपी की तरफ से अलवर में मंदिर तोड़े जाने के विरोध में ये रैली निकाली गई है। हाथों में झंडा है, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इसमें शामिल हैं। ये तस्वीर अलवर से सामने आई है। आपने देखा कि दिल्ली में जो हाल हुआ, उसके बाद राजस्थान में भी वो एक्शन लिया गया और एक प्राचीन 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया। उसके बाद जन आक्रोश है, बीजेपी के नेताओं में गुस्सा है और ये उसी का एक नमूना आप देख रहे हैं। अलवर में मंदिर तोड़े जाने का विरोध बीजेपी कर रही है। ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर अलवर से। कपिश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। कोर्ट ने एक डिसाइड किया था कि 60 डेसिबल से ज्यादा की पावर नहीं होनी चाहिए जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है, और वो सभी जगहों के लिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या जो भी हमारे मैरिज हाउसेस हैं या इस तरीके के जहां पर समारोह होते हैं, ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा। लेकिन देखिए, इसको हमारी सरकारों ने किनारे रखा। उसका कारण था कि सहिष्णुता थी भारत में, एक दूसरे के धर्म का अदब भी था, और जो धर्म की, चाहे वो भजन हो, कीर्तन हो, रामचरितमानस का पाठ हो, हनुमान चालीसा हो, सवाल का जवाब नहीं दिया। सीएम की इस पहल को आप कैसे देख रहे हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय भी उनकी बात मान रहा है? लाउड स्पीकर रिमूव कर दिए गए तकरीबन 125 जगह से, उसमें हिंदू समुदाय भी शामिल है, सब उनकी बात मान रहे हैं, कोई कहीं पर भी माहौल खराब करने जैसी स्थिति नहीं है और सब तारीफ कर रहे हैं सीएम के इस पहल की। मैंने तो पहले ही कहा कि सकारात्मक जब विपक्ष होता है तो इस तरह के मुद्दों को मुद्दा नहीं बनाता है, क्योंकि इससे देश का या प्रदेश का कोई हित जुड़ा हुआ नहीं है। जहां सहिष्णुता थी तो 75 साल से ये सारी चीजें चली आ रही थी। एक दूसरे का सम्मान होता था, धर्म का भी सम्मान होता था और सकारात्मक एनर्जी निकलती थी। अगर भजन संगीत या इस तरीके से चीजें होती थी, आजान होती थी। लेकिन बावजूद इसके, जब देश इस स्तर पर आकर के खड़ा है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं, यहाँ पर आपने पूरी बात कह दी कि कोई सकारात्मक पहल होती है तो विपक्ष मुद्दा नहीं बनाता है। राजीव, ये एक अच्छी बात है कि विपक्ष भी उसकी सराहना कर रहा है जो सीएम योगी ने कदम उत्तर प्रदेश में उठाया है। सवाल यह भी है कि जब सीएम योगी इस तरीके की कोशिश कर सकते हैं तो तमाम राज्य ये पहल क्यों नहीं कर सकते? वहां पर ये भड़काऊ बयान, इस तरीके की कोशिश, दादागिरी देख लेंगे, इन सब से दूर होकर एक ऐसी पहल भी तो हो सकती है। देखिए, योगी सरकार की जो पहल है निश्चित रूप से सराहनीय है और जिस तरीके से सारे धर्मों ने और सारे लोगों ने जिस तरह से रिएक्ट किया वो भी उत्तर प्रदेश का बहुत सराहनीय है। और तीसरी बात यह कि उत्तर प्रदेश में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर के कहीं कोई विवाद है भी नहीं। मैंने बहुत सारे दोनों धर्मों, तीनों धर्मों के धर्मगुरुओं से बात की, तमाम लोगों का ये कहना था कि हमको अजान से भी कोई दिक्कत नहीं है और हमको भजन से भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऐसी जगहों से कार्यक्रम किया जहाँ मंदिर और मस्जिद की एक ही बाउंड्री वॉल है, यहीं गोरखपुर के बड़लगंज जगह में। वहाँ भी उन्होंने कहा 50 साल से अजान बज रही थी, क्या है, जब हमारे भजन का टाइम, जब उनके अजान का टाइम होता है हम भजन कम कर लेते हैं। ये सब चलता रहता है। कुछ उपद्रवी तत्व है, जब कभी लाइट काट देते हैं, कभी दोनों तरफ से ऐसे है और उसकी वजह से कभी कभी हो जाता है, लेकिन कोई विवाद या तनाव जैसी स्थिति नहीं हुई। ये कोई मसला नहीं है। हनुमान चालीसा चाहे भजन अपने घर में पढ़िए। अगर किसी को डिस्टर्बेंस है, मुस्लिम की बात छोड़िए, अगर हिंदू आके भी कहता है कि हमारे घर में कोई अपशगुन, अपना कोई दुखद घटना घट गई है या हमारे घर में बच्चों का एग्ज़ाम है या हमारे घर में माहौल ठीक नहीं है, तो हम अपना लाउड स्पीकर ऑफ कर देते हैं। मुस्लिम का ये कहना था कि अजान चूँकि एक तरह से पुकार है, इसलिए हम आसपास के आवाज़ पहुंच जाए लोगों तक, इतनी आवाज़ रखना चाहते हैं। अगर इस पर भी तैयारी नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम भी बंद कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के जो सबसे ज़्यादा जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है और सबसे ज़्यादा देश की पॉपुलेशन है, वहाँ अजान और हनुमान सरकार की वजह से आप कह सकती हैं कहीं पर कोई विवाद का विषय नहीं बना। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये अजान और हनुमान से ज़्यादा अभी जब सावन में ये कांवड़िया यात्रा करने निकलते हैं और वो जो डीजे बजाते निकलते हैं, वो जो स्पीकर बजाते निकलते हैं, उससे पता नहीं धर्म के हिसाब से तो नहीं, लेकिन आम लोगों को जो परेशानी होती है, आप भी अगर कभी हरिद्वार के रास्ते में जाएं और वो जो ट्रैफिक और वो जो आवाज़ चीखती चिंगारती आती है, अभी
जगह जगह उन्होंने मंच भी लगाए होते हैं। अभी वो महीना भी आना बाकी है, उस समय इस सरकार का लाउड स्पीकर पर क्या निर्देश रहेगा और कितना पालन किया जाएगा ये हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार ने निश्चित तौर पर सराहनीय काम किया, ये कहने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं, क्योंकि मैं 10 जिलों का बीजेपी एक्चुअली विरोध में जो मंदिर तोड़ा उसके विरोध में जन आक्रोश रैली निकाल रही, बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचे हुए। केजे श्रीवत्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। केजे श्रीवत्सन, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता हमें नजर आ रहे हैं इस जन आक्रोश रैली में, क्या कहते हुए ये विरोध हो रहा है वहां पर? जी देखिए, अलवर में करीब 300 साल पुराने मंदिर ढहाए गए, गौशाला ढहाया गया, उसके बाद राजस्थान सरकार की ओर से साफ कह दिया गया कि मंदिर बनाया जाएगा। और जो प्रस्ताव नगर परिषद में पारित किया गया, उनके ईओ को भी राजस्थान सरकार की ओर से हटा दिया गया। तो राजस्थान सरकार डैमेज कंट्रोल की अभी स्थिति में है। लेकिन बीजेपी के जो सांसद हैं बाबा बालकनाथ अलवर से, उन्होंने आज साधु सन्यासियों के साथ लेके, अपने समर्थकों को साथ लेके आक्रोश रैली निकाली है। उनका यह कहना है कि ईओ को जिस तरह से बर्खास्त निलंबित किया गया है वह गलत है, क्योंकि ईओ ने तो वही काम किया था जो राजस्थान सरकार की ओर से उन्हें निर्देश दिए गए थे, यानी कि अतिक्रमण हटाना, मंदिर हटाने को। ये जिस तरीके से मंदिर हटाया गया था उसके भी खिलाफ है कि इस तरह से किसी मंदिर को, शिवलिंग को तोड़ा जाना पूरी तरह गलत है। और इसी को लेकर आज आक्रोश रैली शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक निकाली जा रही है। कलेक्ट्रेट तक ये रैली अब पहुंचने ही वाली है और इसमें भगवा रंग के कपड़े पहने हुए कई सारे आपको साधु संत भी नजर आ जाएंगे और इनका नेतृत्व बाबा बालकनाथ, जो कि अलवर के सांसद हैं, वे कर रहे हैं। इनकी केवल इतनी ही मांग है कि हिंदू धार्मिक स्थलों के साथ इस तरह से तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए और अलवर के जो ईओ का निलंबन सरकार ने 2 दिन पहले किया था वह पूरी तरह अनुचित है, उन्हें वापस से बहाल किया जाना चाहिए। अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ, देखिए आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, 300 साल पुराना प्राचीन मंदिर, शिव मंदिर तोड़े जाने के विरोध में ये बीजेपी की तरफ से रैली निकाली जा रही है और सरकार का विरोध हो रहा है, जबकि राजस्थान सरकार कह चुकी है कि मंदिर बनवाएंगे, उधर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। श्वेता जी, ऐसे ही होता रहेगा क्या? अगर आप एक्शन लेंगे तो वो रैली निकालें और वो एक्शन लेंगे तो आप रैली निकालें, सियासत ऐसे ही चलती रहेगी और तमाम जो अहम मुद्दे हैं उनको दरकिनार कर दीजिए, एक कोने में उनको रख दीजिए? देखिए विपनेश जी, आप समझिए, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने ये बात कही कि यदि आप विपक्ष में बैठते हैं तो आपको धरना करके अपनी बात किसी तक पहुंचाने का अधिकार प्राप्त है। दूसरी चीज देखिए, ये जो अभी आप चित्र दिखा रही हैं, ये जो वीडियोस आप देख सकती हैं, ये किस लिए है? अलवर में मंदिर को तोड़ा ही नहीं गया, यहां पर जूते पहनकर परिसर में पहुंचकर शिवलिंग को बकायदा काटा गया। तो जब हम विरोध कर रहे हैं तो हम ये बात कह रहे हैं कि इतनी सारी मस्जिदों पे कार्रवाई हुई, इतने सारे डिबेट्स हुए, बुलडोजर के बारे में हमने इतनी बार विवाद किया, लेकिन एक भी आप ऐसा इंसिडेंट बताइए जहां पर मस्जिद के अंदर या कुरान के साथ छेड़खानी की गई हो। नहीं की गई। लेकिन क्यों हिंदू धर्म में, हिंदू मंदिर के अंदर शिवलिंग के साथ बकायदा 100 के साथ उसे काटे जाने से क्या यहाँ पे 80% आज भी हिंदू रहते हैं? हमारा देश है, तो क्या हमें हिंदू होने पर शर्म आनी चाहिए या हमारी सरकार को जानबूझकर ये काम ऐसा करना चाहिए ताकि हिंदू शर्म महसूस करें? नहीं, तो दिल्ली में जो एक्शन हो रहा है, जिसकी जद में तमाम मंदिर आ रहे हैं, तो फिर वहां पर भी बोलिए ना आप। एक तरफा क्यों बोलते हैं आप लोग? आती हूं मैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।